गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आप सोच रहे हो ये मेरी क्या हालत हो रखी है, कैसे है ये सब चीज़ें, बट कोई नहीं, टेल यू एवरीथिंग। सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। बट जो काम है वो तो करना ही है। तो सुबह सुबह मेरा बेचारा भाई 7-7:30 बजे उठ के गया है एग्ज़ाम देने, तो बस हम उसको लेने जा रहे हैं गाड़ी में। और मैं आपको बारिश की हालत दिखाती हूँ। देखिए बारिश कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, मतलब अनइमेजिनेबल है। क्योंकि यहाँ पे गाज़ियाबाद है, रोड्स भी इतनी प्रॉपर होंगी नहीं, बहुत गड्ढे हैं और हर जगह बस पानी भर गया है। तो मैं भी आपको बस बाकी रोड्स का दिखाती हूँ कितनी बुरी हालत है। और बुरी हालत में तो मेरी भी बहुत बुरी हालत है, क्योंकि मेरे बालों की धज्जियाँ उड़ चुकी है, पूरे बाल ख़राब हो चुके हैं। बेबी वालों का यही होता है, ठीक है। और अब हम आज स्पा वगैरह सब चीज़ें कराएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि स्पा कराने का भी एक रीज़न ये है कि 11th को आई हैव माई ग्रेजुएशन। नो व्हाट्स दैट एग्जैक्ट वर्ड, लेट मी थिंक। Convocation, yes. On 11th I have my convocation and I will be getting my master's degree. So एक और चीज़, ओके हम नदी में आ रहे हैं, ओके सॉरी, वेट पॉज करना पड़ेगा वरना लोग बोलेंगे मैं पागल हूँ कि इतनी बारिश में वीडियो चल रही है। ये देखो भाई, नदी लेजेंड नदी बह चुकी है यहाँ पे। ओह शिट, मुझे लग रहा है मैं गलत ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे गाड़ी से तो नहीं लगता आना चाहिए था, मुझे अपनी बोट ही निकाल लेनी चाहिए थी, जो कि मेरे पे है नहीं, बट फिर भी एक रख लेनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हालात है, गुड़गांव वालों को तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, उनको तो रख ही लेनी चाहिए, स्पीड बोट खरीद के रख ही ले, है ना, क्योंकि वही बेस्ट वे है आपका जी ऑफिस जाने का। ये गाड़ी वाड़ी सब काम होगा नहीं, क्योंकि गाड़ी अब हो गई खत्म। ये इतना पानी आप देखो बह रहा है, गाड़ी की धज्जियाँ उड़ चुकी है। ओ तेरा भला हो, अब मैंने पूरा स्पीड दे रखा है, वो चल भी नहीं रही है। ओह शिट, गाड़ी मेरी बंद ना हो जाए, इसका मुझे थोड़ा डर रहता है। होगी तो नहीं वैसे, टच वुड, बट लेट्स गो। नदियाँ तैर करके हम आगम को लेने जा रहे हैं। सच्ची हो गया भाई, लोग के अपने पेरेंट्स कहते थे ना हम तो नदी तैर के नंगे पैर जाते थे, तो ये सच्ची हो गया भाई कि नदी पार करके हम आपको लेने आए हैं। हम बस पहुंच रहे हैं वहाँ पे। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ कॉन्वोकेशन, तो कॉन्वोकेशन में ये बात थी कि आई विल बी द फर्स्ट वन इन माई हाउस हु विल बी गेटिंग मास्टर्स डिग्री। तो अब तक मेरे घर में किसी ने जो है मास्टर्स करी नहीं, और इसीलिए भी नहीं करी क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ कि मतलब बच्चों में। और पहले तो ग्रेजुएशन में सर जाता था, अच्छी जॉब मिल जाती थी, बट अब ऐसा होता नहीं है, तो इसीलिए मैं फर्स्ट हूँ। मेरी दादी माँ ने सबसे ज़्यादा पढ़ाई करी थी मेरे बाद, वो उन्होंने अपनी बीएड करी थी, शायद एमएड मतलब बीएड करी थी, उसके बाद भी कुछ पता नहीं कोई डिग्री थी उनकी, वो भी अगर दादी के घर जाएंगे तो उनसे पूछेंगे अभी क्या था उनका। तो उनका लास्ट सेमेस्टर रह गया था, तो वो ये भी नहीं पता क्यों रह गया था, क्या था, बट हाँ ये पता लास्ट सेमेस्टर रह गया था। बट चलो मैंने फाइनली वो सेमेस्टर जो था, वो एक जो 2 जनरेशन से रुकी हुई थी डिग्री, वो अब इस बार हमें 11th को जो है पक्का से मिल जाएगी। पक्का से भी इसलिए क्योंकि रिज़ल्ट आ चुका है, बस कॉन्वोकेशन में जाके डिग्री लेनी है। और डिग्री लेने में ना इतनी आसानी से हमें डिग्री मिलेगी नहीं, क्योंकि डिग्री लेने के लिए हमें सजना पड़ेगा, संवरना पड़ेगा थोड़ा। आपको साड़ी पहननी पड़ेगी, फिर आप काला कोट जो हम गाउन कहते हैं, और टोपी पहन के आपको स्टेज पे चढ़ के उसको लेना है, तो वो है। बट उसके लिए अभी तो तैयार होंगे, अभी 2 दिन बाद है, आज 9th है, 2 दिन बाद है। उस 2 दिन के लिए हमें अपने बाल वाल बढ़िया जो है सेट करने पड़ेंगे, शक्ल वक्ल थोड़ी जो है जैसे ख़राब हो रखी है उसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा, यही है। बाकी साड़ी रेडी है, ब्लाउज़ अभी रेडी है नहीं, उसके लिए बहुत डांट पिट रही है, बट हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे सब चीज़ें जो जब होनी है तो हो ही जानी है, तो इतनी कोई वो है नहीं। तो पर कमिंग बैक फिर से टू द वेदर,
वेदर इज सुपर अमेजिंग, मज़े आ गए हैं आज तो भाई एकदम। सब कुछ चीज़ें, सारा हिल स्टेशन उठ के जो है दिल्ली एनसीआर में आ चुका है। ठीक है, हम देखते हो आगम गुस्सा कर रहा होगा, उस पर फ़ोन भी नहीं है बेचारे पे, और वेट कर रहा होगा कि हम कब उसको लेने आएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ रास्ता। आप देखो ये रखा है, मतलब मेरा जो इंडिकेटर है वो बिल्कुल एकदम फुल पे है, और मेरे को नीचे करने को कह रहे हैं, नीचे करने के लिए बिल्कुल फुल पे है। हम जा रहे हैं आगम को स्कूल पिकअप करने। ट्रैफिक गाड़ियों का खचाखच जो है भरी पड़ी है। बच्चे बेचारे ऐसे ही आ रहे हैं भीगते भागते। यहीं पे हमारा भाई भी अंदर होगा, गुस्सा कर रहा होगा, इतनी लेट हो गए। क्या करें भाई, इतना जाम है, क्या करें। तो बस उसको लेके ही पहुँच रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है उसके स्कूल के आगे, बहुत बुरी हालत है। सच में नदी में ही है उसका स्कूल ना, पानी के बीचों बीच साइड से कहीं पर निकालेंगे, देखते हैं कहाँ से जा सकते हैं। बस इसको क्लियर करके हम आगम को लेंगे। बेचारे को ये रहा उसका स्कूल, आगे तो दूसरा गेट है, इसके आगे एक मेन गेट है। ये पूरा पानी यहाँ पे भरा हुआ है, आगे पहुँचते हैं। भीड़ में आपको दिख रहा होगा, रुको छुप गया जानबूझ के। और ये बात, ये देखो ये छुप रहा है पेड़ के पीछे ये। और बात ये भी है कि आगम को ना हमें हेयर कट कराने लेके जाना है। तो ये देखो, ये दिख रहा है जो बच्चा अपना पैंट ऊपर कर रहा है, डेट इज माई ब्रदर आगम। वो दूसरा वाइपर नहीं चल रहा हमारा, विच इज बैड। वो आगम को बोलते भी ठीक कर देगा। तो अब ये बेचारा आएगा। स्ट्रगल इज रियल गाइस, स्ट्रगल इज रियल। गाड़ी खोल देते हैं और मैं चले। ये देखो पेपर दे के आ रहा है 10th क्लास का बच्चा। जब आन तू टॉप करेगा ना सीबीएसई में, तो ये लिखियो कि मैं तो भाई नदी तैर के आता था। ये तेरी स्ट्रगल की डेज हम लगाएंगे। आगम रोते ही रहते हैं वो। आगम वेरी गुड ऑफ यू, बहुत लेट आए हो आप। अगर आपको कोई बच्चा रोता है, बहुत लेट आए हो आप। ट्रैफिक में फंसे हुए थे, मैंने रिकॉर्ड किया वीडियो में सब। तो 11 बज रहे हैं, 10:30 बोला था मैंने। तो अब आप देख सकते हो आगम को बहुत एकदम बस काफी है। अब आगम को हम लेके जा रहे हैं हेयर कट कराने। कोई हेयर कट नहीं होगा, अभी घर लेके चलो। अगर तू हेयर कट ऐसे कपड़ों में हाँ, नहीं, तो तू कॉन्वोकेशन पे नहीं आ रहा। वहाँ पानी भरा होगा तो तू कॉन्वोकेशन में नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, नहीं आऊंगा, लेकिन पानी भरा हुआ है। मैं नहीं आज करवाऊंगा, आज ही करवाएगा तू। आज कटवाऊंगा शाम को। आज नहीं, शाम को। अभी नहीं कटवाऊंगा, अभी नहीं कटवाऊंगा ही नहीं। बस ठीक है, कर लो। देखो गाइस, आगम नहीं कटवा। बारिश में मैंने कटवाना ही नहीं है। क्या ये कौन सी साइंस होती है गाइस। देख लो, आगम बेचारा स्ट्रगलिंग डेज में है, अपने स्ट्रगल कर रहा है 10th क्लास पास करने में। कर रहा हूँ। प्लान चेंज। आगम बेचारा थका हुआ है, अभी स्कूल से आया तो भूख लगी है। तो पहले हम खाना खाने जाएंगे। तो यहाँ पे दादी का घर पास है, इसलिए हम दादी के घर जा रहे हैं। फिर इसको वापस अब खाना खिलाते ही हम इसको जो है बाल कटवाएंगे। जल्दी चलो। हमने आगम क्या मना लिया बाल कटवाने को, क्योंकि मम्मी से मत करो परेशान, ऐसे ही रहता है। माँ के घर आ गए, अब दादी माँ से पूछ भी लेंगे कि उन्होंने क्या था, कहाँ तक पढ़ाई करी थी, और आगम को कुछ खिला के फिर हम कटिंग कराते हैं। गेट हमारे लिए खुल चुका। दादी माँ से मिलने। दादी माँ, एक बात है, मैंने आपकी टिकट, दादी माँ मैंने आपकी टिकट बुक कर दिया है कॉन्वोकेशन की। सैटरडे को रेडी रहना आप। 10 तारीख को मेरे घर रुक जाओ। 10 तारीख तो जा रहे हैं ना, तो रात को तो रुकना है, दिन में थोड़ी रुकना है। तो 11 तारीख का क्या है? सुबह सुबह आ जाना फिर। हाँ आ जाना। और आपने कहाँ तक पढ़ाई करी थी? मैं प्रीवियस किया था। लास्ट सेमेस्टर क्यों रह गया था आपका? लास्ट थोड़ी दिक्कत आ रही। दिक्कत दादी एक पेपर में फेल हो गई थी। फिर थप्पड़ मार दूंगी, फेल हो गई। इतना गहरा पानी भरा हुआ है। पेपर नहीं आए हो? इतनी जल्दी पेपर भी हो गया थे? फेल हो गई थी। 2 घंटे का पेपर है, उस पेपर देने गया था। फेल हो गई। इतना गहरा पानी। दादी वाले बस लास्ट सेमेस्टर ही किया था, और मैं लास्ट सेमेस्टर कर लिया। तो देखा जाए तो दादी माँ ज्यादा वो है इंटेलिजेंट, क्योंकि दादी माँ पे इतने ईयर का एक्सपीरियंस भी तो है ना। तो दादी मैं फर्स्ट हूँ अपने फैमिली में जिसको मास्टर्स की डिग्री मिल रही है। कैसा लग रहा है? आप मेरे ग्रेजुएशन पे भी आए थे,
जिसकी वीडियो मैंने अब तक डाली नहीं है। पर वो ग्रेजुएशन में बैंगलोर कैसा लगा? बैंगलोर में तो बहुत बढ़िया जगह। अब इस बार बैंगलोर नहीं लेके जा रहे, इस बार थोड़े सस्ते में ही कर रहे हैं। इस बार हम सिर्फ गाजियाबाद तक लेके जा रहे हैं। लेकिन दोनों पर जब हमारी ग्रेजुएशन थी तब तो भाई बहुत पहले से प्लानिंग कॉलेज थी, सेम है लेकिन। क्योंकि हम ट्रेन से सब लोग पूरा घूम फिर के सब गए थे। ग्रेजुएशन के वजह से हम बैंगलोर भी घूमे, मैसूर भी, सब जगह घूमे थे ना, मजे करे थे। वो भी वीडियो जरूर शेयर करेंगे क्योंकि वो एडिट नहीं कर पाते वैसे। मैं तो यहाँ पे पेपर लेने आई हूँ, उसके बाद आप इसको खाना खिला दो थोड़ा सा, उसके मेरे को बाल कटवाने, क्योंकि ये भी चलेगा। इसको भी देखना चाहिए कि डिग्री मिलके कैसा लगता है, क्योंकि इसकी डिग्री में तो भी 7 साल है। कब जा रही है? उस ये दादी भी आई हुई है। हमारा आगम का ब्रेकफास्ट हो चुका है और थोड़ा मौसम भी साफ हुआ है, अच्छी हवा चल रही है, बारिश तो आ ही रही है। अब हम आ रहे हैं, लेट्स गो फॉर द हेयर कट, लेट्स गो। आगम के बाल कटवाएंगे जब तो हम कटवा ही देंगे, क्योंकि जब तक वीडियो बनेगी तब तक तो उसके बाल कट हो चुके होंगे। बट नेक्स्ट टाइम आगम के क्या हेयर कट कराना है वो आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे हमेशा डाउट रहता है। मेरे को मन करता है कि मैं इसके बालों के साथ ना थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करूं, क्योंकि मेरे बालों की दिक्कत ये है कि मैं कोई मर्जी दुनिया जहां का हेयर कट करा लूँ, मेरे बाल ना 1 हफ्ते बाद सेम ही हो जाने हैं। फोटो डाल दो आप ना मेरे को जरा बता देना, या तो फोटो कमेंट में डल सकते तो वो डाल देना, वरना आप ये कर सकते हैं कि मुझे हेयर कट का प्रॉपर नाम लिख के दे दीजिए, तो हम वो कराएंगे। क्योंकि आगम का हमेशा से हम कराते हैं मिलिट्री कट। अगर इस वीडियो मैंने एक बार बचपन में कट कराया था, क्योंकि मेरा भी बॉय कट था, मैंने एक बार कट कराया था वेज कट। मेरा इतना मजाक उड़ाया था ना लोगों ने हॉस्टल में, कह रहे अच्छा तुम वेज खाते हो तो वेज कट, हम नॉन वेज खाते हो तो तुम्हारा नॉन वेज कट होगा। भाई मैंने थोड़े नाम रखे हैं, उस बंदे ने मेरे बाल काट के कर दिए तो मैंने बता दिया। पर मेरा एक हेयर कट मेरा फेवरेट था, वो हेयर कट था ग्रेजुएटेड बॉब। ओहो, अब कह रहे बेटा ये सही है, तुम्हारे तो हेयर कट की भी डिग्री होती है। मेरी गलती, मेरे ऐसे अगर इस वीडियो पे 2000 कमेंट 2000 लाइक आते हैं तो जो भी टॉप कमेंट, जो भी हेयर कट बोलेगा वो मैं करवाऊंगा। आज तो बोल कर जाओ ना यार। अच्छा मैं बताती हूँ कौन सा बोलो, मैं बोलती हूँ वो वाला कट नहीं होता, टॉमी कट बोल रहे हैं, वो मशरूम कट होता है ना, मशरूम कट बोल दो आप, मशरूम कट बता दो आप। सबसे ज्यादा लाइक होंगे जिस कमेंट पे। हाँ, अरे एक बार मैंने आगम के पता कोविड में बाल काटे थे, वो बाल पता है वो मेरे पे फोटो होनी तो चाहिए, ढूंढनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, पता नहीं कहीं पे होगी। साइड से मैंने उसको कर दिया गंजा, और इसके सिर्फ बीच में तेरे अब इस बात पे गुस्सा हो जाएगा, बाल नहीं कटवाएगा क्योंकि ऐसा ही है सड़ूरा। बट हम इसका अब ढंग से बाल कटवाएंगे, क्योंकि नहीं यार मेरी बेइज्जती ना हो जाए। अब हम ढंग से बाल कटवाएंगे, बहुत बढ़िया वाला जो हमने लास्ट टाइम कराए थे। वो क्या कट था आगम, कौन सा कट करवाया था हमने लास्ट टाइम? लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम तो मेरी इससे लड़ाई हो गई थी, तो मैंने ना भैया को बोल दिया था इसको थोड़ा ना गंजा कर देना, तो ये आधा गंजा हुआ था, तो आया था तो रो दिया था। तो ये मेरी जो थी दुश्मनी पूरी हो गई थी जब ये रो दिया ना एक बार, क्योंकि इसने मुझे रुलाया, फिर मैंने इसके गंदे बाल कटवाए तो ये हर दिन स्कूल में जाके रोया, तो वो मेरी दुश्मनी एक ही बारी में जो है पूरी हो गई थी। बट अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब आगम सुधर गया है। अब हम इसको अच्छा कट करवाएंगे, बहुत अच्छा था प्यारा भाई। देखो अब आगम एक बार जरा दिखाना। ये बारिश हो रही है, हम रेड लाइट पे वेट कर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है मतलब। और ये रिद्धी जब हम लास्ट टाइम गए थे ना बैंगलोर में, तो बैंगलोर में ना ऐसा ही मौसम रहता था, एग्जैक्ट ऐसे ही मौसम है जैसे आप बादल देख रहे हो ना, वहाँ पे बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही बादल थे उस टाइम, क्योंकि वो भी ग्रेजुएशन थी जुलाई में थी, मेरे बहुत जस्ट कुछ दिनों पहले, मतलब इसी दौरान थी। तो अब गाजियाबाद में जहाँ पे इतनी गर्मी रहती है, वहाँ पे भी ऐसा सेम वेदर है, तो मतलब सेम टू सेम हो गया कि भाई जब ग्रेजुएशन तो अच्छा मौसम ऐसे एकदम वाइब जो है सेट होगी। बट मेरा ये है कि 2 दिन बाद ना बारिश ना हो, फिर जो फोटो जो भी हो ना वो अच्छी आनी चाहिए। जब बारिश होगा तो वो दिक्कत हो जाएगी ना, कि भीग जाएंगे, कहीं पानी से स्विमिंग करते हुए जा रही हैं, साड़ी पहन रहे हैं, हील पहन रहे हैं, उसमें मिट्टी में चलेंगे, वो हील अंदर, वो तो दिक्कत है ना, इनको वैसे ही नहीं चलना। हाँ वैसे ही चला जाए, न्यू है हील, देख लो समझ लो, ग्रीन लाइट हो चुकी है, सब जानते ही हैं मुझे।
मस्त यहाँ पानी सा भरा हुआ है। तो बस यही है कि बढ़िया से एकदम चाय। आगम भी पहली बार देखेगा किसी की ग्रेजुएशन होती है, क्योंकि इसकी हो नहीं हो हमें पता पानी नहीं। भरा हुआ है पूरा। भरोसा बिल्कुल है नहीं मुझे इस पे, बिल्कुल लेस भरोसा मेरे को है इस पे कि ये जो है ग्रेजुएशन करे। पर मेरे को इतना ज़रूर विश्वास है कि ये कुछ भी करेगा तो ये अच्छा ही करेगा, क्योंकि जितना बेवकूफ़ है तो थोड़ा इंटेलिजेंट। क्योंकि कल रात को हम दोनों ने मैथ्स का पेपर ऐसे बोलना दिमाग चाह रही है से solve जितना कर भी रहे थे। बेवकूफ है तो मेरे से इंटेलिजेंट ही नहीं, ऐसा बोल रही है। मेरे से कम इंटेलिजेंट है, क्योंकि ना, हम ना। कर रहे थे सॉल्व। मैथ्स का हम यूट्यूब लगा रखा था टीवी पे, मैंने सही किया। और हम दोनों एक साथ ऐसे सॉल्व कर रहे थे। जो मैंने दिमाग में आंसर, तो देखो समझदार आदमी, हम ऐसे तुम सॉल्व कर रहे थे, तुम दिमाग से। मैंने सही आंसर बोला था, अब आपको ही बस- नहीं समझ में आ रहा था कैसे आया। सही बात, टाइम हो गया ना मुझे। ये 10th पास भी नहीं, 9वीं पास है, और अब मेरी मैं मास्टर्स मेरे को मिल रहे वाली तो है। मास्टर है फिर भी नॉर्मल फिर- मैथ नहीं आती। नॉर्मल मैथ क्यों आनी है, हमें तो एडवांस मैथ्स आती है। ओह माय गॉड, एडवांस मैथ आती है तो बेसिक मैथ थोड़ा ना भूल जाओगे। नहीं हम बेसिक मैथ्स भूले ही नहीं। आई वाज मैथ्स जीनियस। मैं तो ओलंपियाड में सेकंड लेवल पे गई। नीचे से। तू गया है कभी ओलंपियाड में सेकंड लेवल पे? ये बता दे बस तू। हाँ नहीं गया तू, मैं तूने गया। ओलंपियाड ही नहीं करे कभी। दिया है मैंने। झूठा, तो नंबर तो नहीं आए ना तेरे। हेलो, मैं फर्स्ट भी आया हूँ स्कूल रैंक में। स्कूल रैंक पे मैं फर्स्ट, मैं जोनल में भी फर्स्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट। तो मुझे उन्होंने सेकंड लेवल पे बुलाया था, जयपुर गई थी मैं स्पेशली। मुझे लगा ये आंगन है। और ये आ अब चुका आ गए है। हम, बढ़िया से कट कराएंगे आगम। नॉट स्पॉन्सर्ड। छोड़ने के लिए रेडी है, ऐसे ही कट करेंगे इसके। भैया गंजा कर दें इस बार फिर से। ये हर बार जब आता है तब रोता है ना बाल कटवाते टाइम, है ना? बताओ गंजा करना है, कैसे करना है? नहीं रे, गंजा नहीं करना है इस बार, अच्छा डंगा बनाएंगे। ऐसी ऐसी रेडी होगा, यहीं पे ठीक लग रहे हैं बाल? सही से तो अच्छे ही लग रहे हैं, आगे से देखेंगे बस। उससे में क्यों रहता है मैं मत करो। वो सामने से भी कट मस्त आ रहा है, बस तेरी शक्ल थोड़ी ब्लैक लग रही है। इसका फेशियल करके इसको डिटैन कर सकते हैं। आज ये वाले रखना है तो ये रख लो, साइड से दिखा दो एक बार। साइड वाला ये लो। ये ठीक है, ये स्कूल में ऐसे चले जाइए चुप बन के, और वैसे स्टाइल कर लियो, कैसे बढ़िया रख सकते हैं? पीछे सेट हो गया एकदम। चलो। ठीक है चलो। Guys, we have news. अब मस्त बाल कट चुके हैं इसके, Guys, we have ठीक है। great और news. सुबह से लेकर दोपहर हो चुकी है, Very बट जो है important news. बारिश खत्म नहीं हो रही है। अब हम जा रहे हैं आगे। एक बार हमें फिर से दादी के घर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको सामान भूल गए। बट वहाँ पे जाके इसका हेयर कट भी दिखा देंगे चाचू को, कैसा लगता है देखते हैं। ये हमारा गोची, एंड फिर हम चलते हैं घर मेरा स्पा कराने। यो, इतना गुस्सा क्यों रहता है? देखो इतना तो बढ़िया लग रहा है, आप भी बताओ कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। और बेटर कट चलो, साइड से देखो, मुझे तो सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। दीदी अच्छी नहीं है ना। मुझे तो अच्छा लग रहा है, कोई नहीं। Everyone चलो, write अब hashtag हम justice for Agam in the comments because I need justice. जस्टिस तो होती है, जस्टिस हमारे साथ होना चाहिए। चलो, फेस में भी जा रही हूँ क्लीन अप पे, क्योंकि मेरी फेस की हालत बहुत बुरी है। बट यहाँ पे जो इतना पानी भरा हुआ है, खचा खच, आप देख लो कि बिल्कुल हम पानी के बीचों बीच खड़े हैं, और मैं जा रही हूँ क्लीन अप पे। अब मैं 1 घंटा आराम से क्लीन अप करूँगी, तो वीडियो हम क्लीन अप में तो मुश्किल से ही दिखा पाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आती है अंदर रिकॉर्ड करने में। तो मैं जाऊँगी अंदर, ठीक है। उसके बाद जब मैं आऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये मेरा बिफोर लुक है। अगर कुछ फ़र्क दिखे नहीं तो प्लीज़ बता देना कि नहीं कि ये क्या टाइम वेस्ट किया मैंने। मेरी बहुत बुरी हालत हो रखी है। अब जब जा रहे हैं क्लीन अप पे, क्लीन अप करा दिया है। आपको कुछ फ़र्क दिख रहा है बिफोर आफ्टर? ज़रा वीडियो में मेरे को बताना, कुछ फ़र्क भला दिखा हो तो। मेरे को तो थोड़ा कम ही दिख रहा है, बट ठीक है, क्योंकि मैं जब क्लीन अप करा रही हूँ तो मेरे को आ गई थी नींद की, जबकि मैं सो गई थी। अब नेक्स्ट स्टॉप इज़ फॉर स्पा। लेट्स गो फॉर हेयर स्पा। आज हेयर स्पा कराएंगे और देखते हैं कि ट्रिमिंग आज होगी या कल, क्योंकि ब्लो ड्राई तो कल ही होगा। ये कल रात को हम करा देंगे आराम से, फिर सुबह तक अच्छे रहेंगे ना बाल। अभी रात को भी शाम को भी करा लूँगी तो फिर इतनी
इतनी ह्यूमिडिटी और ख़राब ना हो जाए बाल, तो रात को आराम से करा लूँगी प्रॉपर। और अभी हम जा रहे हैं स्पा कराने। एक हो गया, अब मैं पेडिक्योर भी आज हो जाता है ना, पेडिक्योर मैनिक्योर तो मज़ा आ जाते हैं। चेक कर दो अगर वो आंटी खुला है तो। बैक विद द हेयर कट, सॉरी स्पा, हेयर कट अभी मैंने कराया नहीं है, ओनली स्पा। ओके, जस्ट स्पा हुआ है अभी मेरा। आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख ही रहा होगा, वीडियो में आपको ट्रांजिशन दिख जाएगा कि कितना ज़्यादा ट्रांजिशन हो चुका है। अब यही ट्रांजिशन आपको जो है परसों मिलेगा। परसों तो आपको ले आएगा, ओ माय गॉड, पर परसों के लिए आपको तो दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि परसों का बहुत ज़्यादा जो होने वाला है, शोर शराबा होने वाला है। क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, फिर दिशा ने कहना है तू रिकॉर्डिंग ही कर दे रहा है, मेकअप मत करियो, ये वो यहाँ कपड़े, ये कपड़े, एंड मोमेंट पे हर चीज़। ऐसा शोर शराबा तो पक्का होने ही वाला है, गारंटीड है। बट फिर चलो कोई नहीं, एट द एंड ऑफ द डे देन एवरीथिंग हो जाएगा। चलो जब डिग्री लेंगे तब दिखाएंगे। चलो ठीक है, आगे अब तो कुछ बचा नहीं है, तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे ही फिनिश। ठीक है, अभी 1 सेकंड रुक जाओ, बारिश बहुत रुक चुकी है। हाँ, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब हम व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलना, जब हम दिखाएंगे मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी। सी या।